हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। और आज 23 जुलाई को आरएससीआईटी की एग्जाम हुई है। एक 16 जुलाई को हो चुकी है, एक 23 जुलाई को भी थी। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट बच गए जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उस साइड के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें एग्जाम आज 23 जुलाई को हुई है। तो अपन ने पीछे 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसका भी सोल्यूशन किया था। आज अपन 23 जुलाई वाला है उसका भी सोल्यूशन करेंगे। इसीलिए पहले भी कहती हूँ, जो यूट्यूब पे अपनी क्लासेस चल रही है फंडामेंटल की, साथ ही साथ जो अपने ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें से मोस्टली अपना 90% जो पेपर है हूबहू आया है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके अपने जो वीडियोज है, आगे भी कोई एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी नेक्स्ट एग्जाम बैठेंगे उनके लिए प्रॉफिटेबल होएगा। तो आज अपन पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आज का जो अपना पेपर है वो आपके सामने है। आज जो पेपर हुआ था उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ अपनी जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, पेज नंबर कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट। ये अपने आया है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड में पूछा गया है कि जो पेज नंबर है वो अपन पेज में कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो जिसने भी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो ली है तो डॉक्यूमेंट पे पूछ रहा है कि पेज नंबर है वो कहाँ कहाँ अपन लगा सकते हैं। तो जैसे आपके नोटबुक वगैरह है उसमें भी आप लिखते हो तो दे रखा है ऑप्शन ए हेडर ओनली, बी फुटर ओनली, सी दे रखा है बोथ हेडर एंड फुटर, डी दे रखा है नन। मतलब आप पेज के ऊपर वाले पार्ट में लगा सकते हो, फुटर का मतलब पेज के नीचे वाले पार्ट में लगा सकते हो, या दोनों जगह लगा सकते हो, या कहीं पे नहीं लगा सकते हो। तो देखो एमएस वर्ड में क्या होता है, अपने जो पेज होता है उस पेज में अपन हेडर पार्ट में भी लगा सकते हैं, फुटर पार्ट में भी लगा सकते हैं, और अपने करंट पोजीशन आती है जिस जगह आपका कर्सर होता है वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर ऐड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्निक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब पूछा है माउस से रिलेटेड कि माउस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए काम में ली जाती है। तो माउस मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि माउस में एक लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, सिंगल, डबल, ये भी बताया था। ड्रैगिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो ड्रैगिंग का मतलब तो होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा ड्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप करना। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक में भी मैंने समझाया था आपको अच्छे से। भाई लेफ्ट क्लिक सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। और जब अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे उसकी प्रॉपर्टीज कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अंडू रिडू जो भी है उससे रिलेटेड ऑप्शन वगैरह खुलते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट है, इन एमएस एक्सेल 2010 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टुडेज डेट इन द डेट फॉर्मेट। मतलब एक्सेल का क्वेश्चन आया है कि एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डेट अपन को देता है। डेट का फॉर्मेट भी दे रखा है कि इस फॉर्मेट में अपन को केवल डेट देगा। तो देखो ऑप्शन है दिस डे, दिस डे। आपने एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल में कोई दिस डे नाम का कोई फंक्शन होता है, नहीं होता है। एक आता है टुडे, एक आता है नाउ, ठीक है। ये दो फंक्शन एक्सेल के वैलिड है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि क्या पूछा है, केवल अपन को डेट फॉर्मेट लेना है। तो देखो नाउ भी क्या करता है, डेट देता है, और टुडे भी क्या करता है, डेट देता है। लेकिन अंतर क्या है, नाउ है वो डेट के साथ टाइम भी देता है। नाउ क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों जो है वो साथ देता है। इसमें केवल आपको क्या पूछा है, केवल डेट पूछी है। केवल डेट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, टुडे। तो राइट आंसर क्या होगा, टुडे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाउ भी करके आ जाते हैं। देखो नाउ क्या है, नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है, साथ में आती है। जब भी आप लगा रहे हो उसी टाइम की करंट डेट और टाइम देने के लिए तो नाउ का यूज करते हैं, और केवल डेट दिनांक देने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टुडे का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट खतन जो है स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो फर्स्ट दे रखा है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आजकल सभी यूज करते हो। तो डेबिट कार्ड का और जो क्रेडिट कार्ड है उसका यूज ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट अपन ट्रांसफर करते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है अपना, सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
OMR स्टैंड्स फॉर ओनली मैग्नेटिक रीडर। OMR की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, क्या बताई थी? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या दे रखा है? ओनली मैग्नेटिक रीडर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या पूछा है? स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए थे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, अगर वो पता है तो आप बाकी के जो बच के वो एप्लीकेशन। तो स्काइप क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन हर्ट्स। SZ देर का मतलब, इसका मतलब होता है हर्ट्स। तो क्या है कि प्रिंटर की जो आउटपुट की क्वालिटी है वो हर्ट्स में नापी जाती है। तो मैंने जब प्रिंटर की क्लास ली थी, अपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें दे रखा है कि जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो किस में नापी जाती है? DPI में नापी जाती है। तो जिसने भी ये क्लास ली है तो ये स्टेटमेंट आसानी से आप चूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो राइट कौन सा हुआ अपना? ए ऑप्शन। ए जो ऑप्शन है वो क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। तो यही खत्म चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड नंबर कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। मतलब आपको आधार कार्ड से क्वेश्चन, ये पिछली जो 16 तारीख को एग्जाम थी उसमें भी आया था। उसमें भी पूछ रहा है कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट के नंबर होते हैं। तो सबको पता है आधार कार्ड में 12 डिजिट के नंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है कि गिवन बिलो आर द, मतलब आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है? वाईफाई हैज शॉर्टर रेंज देन ब्लूटूथ। मतलब वाईफाई और जो अपने ब्लूटूथ है इसके बारे में दे रखा है कि इनमें से जो है वाईफाई की जो रेंज है वो क्या होती है? ब्लूटूथ से कम होती है। तो मैंने बताया था ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 8 से 10 मीटर तक की होती है, जबकि वाईफाई की रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वाईफाई की जो रेंज है वो क्या है? कम होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ज्यादा होती है ब्लूटूथ से, वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है, जबकि इसमें क्या दे रखा है कि वाईफाई की कम होती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया अपना? गलत। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि वाईफाई कैन ट्रांसफर डेटा एट फास्टर रेट देन ब्लूटूथ। मतलब क्या दे रखा है कि ब्लूटूथ की एवज में जो वाईफाई है वो क्या करता है? ज्यादा फास्ट गति से डेटा ट्रांसमिट करता है, डेटा को ज्यादा गति से या फास्ट स्पीड से क्या करता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो ये तो सही है कि वाईफाई में डेटा ब्लूटूथ की बजाय ज्यादा फास्ट गति से काम करता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब अपन ऑप्शन में चूज करते हैं कि अपना ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट दे रखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो दोनों सही है, दोनों नहीं है, फर्स्ट वाला गलत था। बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है, ये भी नहीं है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, मतलब पहला वाला सही है और दूसरे वाला गलत है। नहीं, अगला स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट। मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरे वाला सही है। तो देख लो, पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा इसका। नंबर मेरे 0 बाउंड हुआ। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ रहा है। इसमें अपन को क्या बताना है कि रेम के रेफर में या रेम से रिगार्डिंग फॉल्स क्या है। सही नहीं पूछ रहा है, फॉल्स पूछा है। तो फर्स्ट क्या है? रेम इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी, उसमें रेम रोम सब पढ़ाया था अच्छे से। अपनी जो यूट्यूब पे क्लास चली थी उसमें बताया था कि जो रेम में है सीपीयू होता है, वो सीपीयू क्या करता है? रेम से डायरेक्ट डेटा लेता है। जो भी यूजर इनपुट कर रहा है, जिसपे प्रोसेस करवाना है, वो जो डेटा होता है किसमें सेव होता है? रेम में होता है। वो डायरेक्टली किसके द्वारा एक्सेस की जाती है? सीपीयू के द्वारा। तो ये वाला क्या है? सही है। पूछा क्या है अपने को? केवल फॉल्स पूछा है, गलत छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? रेम इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी। रेम क्या सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है, क्या होती है? प्राइमरी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे तो यही आंसर मिल गया, अपन को फास्ट ढूंढना था, लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है कि रैम इज यूज टू स्टोर द डेटा दैट इज करेंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये जैसे मैंने अभी बताया है कि जो करंट में प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के द्वारा, वो डेटा किसमें स्टोर होता है?
रेम के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्या देखा है, रेम इज वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब रेम क्या होती है, अस्थिर होती है। जब कंप्यूटर बंद होता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो क्या होता है, रेम में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है, खाली हो जाती है। तो नेचर में क्या होती है, वोलेटाइल होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। अपन को गलत ऑप्शन छांटना है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, malicious सॉफ्टवेयर इज एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू ए कंप्यूटर्स यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज malicious सॉफ्टवेयर। मतलब आपको malicious सॉफ्टवेयर जो अपने हानिकारक या जो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखो, नैरो बर्निंग रोम, ये अपने नैरो बर्निंग रोम से रिलेटेड है, तो रोम आपका कोई सिस्टम को हानि नहीं पहुंचाता है। मेलवेयर, आगे देखते हैं, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपके सिस्टम को नहीं करता है। सी क्लीनर, तो ये अलग ऑप्शन हो गए। मेलवेयर, स्काईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, अपने सिस्टम को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट में बार बार कर रही हूँ कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके बारे में, अबाउट सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, वो अपन को बताना है। फर्स्ट दे रखा है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, मतलब इट कैन नॉट बी, ये क्या है, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी टस्ट, तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की मैंने क्लास ली थी, उसमें अगर वो क्लास लिए है तो सही कर सकता है। तो देखो, इट कैन नॉट बी टच्ड, तो सॉफ्टवेयर जो है उनको टच नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। बाकी ये गलत है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को। इट डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम, जो अपने कहते हैं कि सॉफ्टवेयर है उसमें वो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम में या इनके समूह से नहीं बनता है। तो देखो, सॉफ्टवेयर की परिभाषा यही है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। सही कौन सा है कि अपने जो सॉफ्टवेयर है, उन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, अपन काम में ले सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को अपन क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो क्लास है उसमें से आया है। नेक्स्ट दे रखा है यूआरएल, को वेबसाइट का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में, कि अगर अपन को आईटीआर फिल करनी है, तो आईटीआर फिल करने के लिए कौन सी वेबसाइट, कौन सा यूआरएल अपन पाथ यूज करते हैं। तो देखो, दे रखा है, फर्स्ट है https इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग डॉट, देखो उससे रिलेटेड ही ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे के ऑप्शन देखते हैं, पासपोर्ट इंडिया, ये पासपोर्ट से रिलेटेड आ गया, वैसे ऑप्शन अपना कट गया। नेक्स्ट दे रखा आईआरटीसी, ये अपने जो इंडियन रेलवे है, ये अपने पीछे भी आया था। नेक्स्ट आ गया इंडिया रेल, जो इंडिया रेल है इंडिया, ये अपने पीछे वाली जो एग्जाम हुई थी 16 तारीख को, उसमें दिया था कि अपने जो भी रेल आती है जाती है, कब आएगी कब जाएगी, उससे रिलेटेड अपन को पूछा था कि उसकी वेबसाइट कौन सी है, तो उसकी इंडिया रेल है। ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट ये अपनी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सीधा सीधा दे रखा है, इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग गवर्नमेंट जो है, ये जो वेबसाइट है, ये जो यूआरएल है, ये किसका है, आईटीआर फिल करने का यूआरएल है। अब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पता होनी चाहिए। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखो, अपने आगे जो अपने इंटरनेट की क्लासेस चल रही है उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज यूट्यूब। यूट्यूब क्या है, आप और हम मिल रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हो, तो ये यूट्यूब के माध्यम से ही देख रहे हो, तो क्या है वही पूछा है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज ए वीडियो शेयरिंग एंड वीडियो सर्च वेबसाइट, बात सही है। अगर आपको कंप्यूटर का जो अपने RSCIT का पेपर है वो सोल्व करके देखना है, कहाँ पे आंसर की डाली हुई है, यूट्यूब पे सर्च करते हो, ये वीडियो आ गया। ठीक है, तो ये जो है बात सही है, दैट अलाउज यूजर टू अपलोड, व्यू एंड शेयर वीडियोस, मतलब वीडियो को अपलोड करने के लिए, वीडियो सर्च करने के लिए जो काम में लिया जाता है, कौन काम में लेते हैं अपन, यूट्यूब को। नेक्स्ट का ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ईमेल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज है वो अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखा, इट इज एन एप्लीकेशन दैट स्पेसिफाई इन प्रोवाइडिंग वीडियो चैट्स एंड वॉइस कॉल,
अगर अपन को वीडियो चैटिंग करनी है, किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है, तो वो किसके माध्यम से करते हैं? उसका सॉफ्टवेयर अपने क्या आता है? व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या करते हो? वॉइस कॉलिंग भी करते हो, वीडियो चैटिंग भी करते हो। नेक्स्ट दे रखा है, इट इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सर्विसेज अगर अपन को लेनी है, कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है, तो उसके लिए अपन ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? अपनी जो भी कोई गुड्स वगैरह है, कोई सर्विसेज है, वो अपन क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो ई कॉमर्स साइट है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। ये एक वीडियो शेयरिंग एंड सर्चिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसओ? एसएसओ आजकल आप सभी यूज करते हो, अपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं राजस्थान के, अपने एसएसओ पे भरे जाते हैं। तो एसएसओ की फुल फॉर्म पूछी है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, सिंगल साइन ऑन, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सीधा सीधा है, इसकी क्या है फुल फॉर्म? एसएसओ की सिंगल साइन ऑन। जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, अपने जो कंपटीशन एग्जाम है, उन एग्जाम के सभी फॉर्म किस पे भरे जाते हैं? अपने एसएसओ पे भरे जाते हैं। और उस एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट दे रखा है 13 नंबर का क्वेश्चन, हाउ टू ओपन हाइपरलिंक। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक जो इंसर्ट की गई है उसको खोलते कैसे? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ठीक है। अब तरीका पूछा है कि लिंक लगा दिया, उस लिंक को ओपन कैसे करेंगे? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सिंपली क्लिक ऑन द हाइपर लिंक। जो हाइपर लिंक लगा रखा है उस पर डायरेक्ट सिंपल आप क्लिक करते हो, जैसे आप वेब पेजेस पे क्या करते हो? डायरेक्ट क्लिक कर देते हो, खुल जाता है, वैसे खोल सकते हो। या दूसरा ऑप्शन दे रखा है, प्रेस एल्ट की, अल्टरनेटिव जो की है वो प्रेस करो, देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। एल्ट की दबा के फिर आप जो हाइपरलिंक लगा रखे हो उस पर क्लिक करने पर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि कंट्रोल की दबा के फिर लिंक पर क्लिक करने पर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट की प्रेस करके और फिर उस पे हाइपरलिंक पे करने पे। तो देखो हाइपरलिंक अपन ने लगा दिया, लगाने के लिए कंट्रोल प्लस के यूज करते हैं, लेकिन उस हाइपरलिंक को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए अपन क्या करते हैं? उस पे जाते हैं और जैसे ही अपन कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो हाथ के जो सिंबल है, हाइपरलिंक जो लिंक होता है, उस पे जाते ही अपना माउस का जो पॉइंटर है हाथ में चेंज हो जाता है। तो कंट्रोल के साथ उस लिंक पे अपन प्रेस करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रेंट फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। मतलब ये अपन को मेमोरी दे रखी है, मेमोरी का मैंने आपको बताया भी था, जो मेमोरी का अपना टॉपिक चला था, कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी। तो वही क्वेश्चन आ गया कि कैसे भी अपने घुमा के मेमोरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा है कि फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, मतलब सबसे तेज कौन सी है और फिर उससे स्लो स्लो जो स्पीड है मेमोरी की वो अपने को पूछी है कि सबसे फास्ट स्पीड कौन सी मेमोरी में होती है, उसके बाद कौन सी में है। तो मैंने बताया था कि जो अपने सबसे फास्ट तो होती है रजिस्टर में, फिर कैश में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में। ठीक है। तो वही अंदर से थोड़ा उठा के पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखो सबसे फास्ट स्पीड प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर कैश नहीं है, तो यहाँ रेम दे रखा है, तो रेम किस में आता है? प्राइमरी मेमोरी में आता है। अब ऑप्टिकल ड्राइव और हार्ड ड्राइव दोनों ही क्या आती है? अपने सेकेंडरी डिवाइसेज में आती है। तो सेकेंडरी डिवाइसेज में भी देखो हार्डवेयर, जो हार्ड ड्राइव है, जो एसडीडी मैंने बताई थी, वो क्या होती है? ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस होती है। मतलब ना जब कंप्यूटर चल रहा होता है उस टाइम पे अपन को इस डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो रैम भी होनी चाहिए। तो सबसे फास्ट स्पीड तो किसकी होगी? सबसे पहले तो रैम की, फिर किसकी आ जाएगी? अपने हार्ड ड्राइव। उसके बाद में अपना ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी डीवीडी, वो तो अपने बाद अपन यूज करते हैं, तो उनकी स्पीड फिर स्लो हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन देख लो जहां पे अपने फर्स्ट, थर्ड और सेकंड हो। तो देखो कौन से में है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। फर्स्ट ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो मेमोरी है, मेमोरी में फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट भी पूछा जा सकता है, स्लो से फास्ट की तरफ भी। यही क्वेश्चन ऐसे भी दे देता भाई, स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट कौन सी होती है? पहले स्लो मेमोरी बतानी है, फिर उससे फास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को बतानी है। तो कैसे भी अपने क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। तो ये अपने था जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपने आ जाएगा।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव इमेजेस ऑन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी इमेज को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो अपन को बताना है। डॉट CMD, XLS, VLC और JPEG। तो देखो CMD जो होती है वो कमांड प्रॉम्प्ट का जो है, XLS जो है एक्सेल का है, VLC जो अपने VLC है उसका है। तो राइट आंसर क्या है, डॉट JPG। ये जो आता है अपने इमेज वगैरह के लिए एक्सटेंशन नेम होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है IRCTC सर्विसेज, मतलब आपको पूछ रहा है कि ये जो ये जो वेबसाइट है या ये जो ऑप्शन है ये अपने इंडियन रेलवे जो कॉरपोरेशन है उसका है। तो उसके लिए अपन को फोन नंबर कौन से, जैसे अपन इमरजेंसी अगर अपन को एम्बुलेंस वगैरह बुलानी है तो 101 या 102 पे अपन कॉल करते हैं, तो वैसे ही अगर अपन को रेलवे से रिलेटेड या फिर इंडियन जो रेलवे है उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए अपन कौन सा नंबर यूज करते हैं, तो उसके लिए नंबर यूज करते हैं 139। ये अपने कोई शायद काम का नहीं है। 102 अपने है मेडिकल सर्विसेज के लिए काम में लिया जाता है। और जो 911 है ये यहाँ का नहीं है, ये अपने अमेरिका में है। जैसे अपने इंडिया में अपन 102 यूज करते हैं, वैसे आपातकालीन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके लिए अमेरिका में यूज किया जाता है। तो अपने इंडिया रेलवे से रिलेटेड कोई इंक्वायरी लेनी है तो अपन 139 पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पूछा है मैचिंग का। भाई अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ शॉर्टकट की दे रखी है Ctrl+V, Ctrl+Y, Ctrl+Z। यहाँ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं PQR। अपन को मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन शॉर्टकट की से मैच होता है। तो Ctrl+V किस काम में आता है, पेस्ट के लिए काम में आता है। तो इसके लिए अपने देखो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है फर्स्ट में क्या आएगा, पेस्ट आएगा, मतलब क्यू आएगा। फिर दे रखा है Ctrl+Y रीडू के लिए होता है, तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें क्या आएगा, P आएगा। और Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है, तो 3 में क्या आएगा अपने R आएगा। अब ये ऑप्शन देख लो अपने कौन से ऑप्शन में है, कि फर्स्ट वाले में Q, तो फर्स्ट वाले Q में फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। सेकंड अपन 2 वाले में देखते हैं, 2 में अपने क्या है, फर्स्ट में Q, सेकंड में P और 3 में R। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अपने सही होगा। एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, Q है, R है, P है, ये वाला राइट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर। देखो 3 शॉर्टकट की अपन को आती है, तीनों शॉर्टकट की अपने को आसानी से बता सकते हैं। इजी शॉर्टकट की आई है Ctrl+V, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है अंडू, रीडू की होती है। ठीक है, तो तीनों ही इजी है, कोई हार्ड शॉर्टकट की नहीं है, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, छाड़ सकते हो। कंफ्यूजन केवल ये ऑप्शन अपने देखने में हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करें। नेक्स्ट अपने आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, इन MS एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द रिबन, मतलब MS एक्सेल में पूछा है, जिसने अच्छे से एक्सेल की प्रैक्टिस की है तो थोड़ा अंदर का क्वेश्चन आया है कि जो रिबन, अब देखो रिबन क्या होता है, आपके सामने जो अपने पास खुल के आते हैं मेन्यूज जहाँ पे होते हैं उसको अपन रिबन बोलते हैं। तो ये जो अपने मेन्यू वाला जो रिबन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कई बार क्या होता है, वो हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है। तो अपन उसको कैसे वापस ला सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विच राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द रिबन, मतलब रिबन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो, देन क्लिक मैक्सिमाइज द रिबन ओनली। भाई अपन क्या करते हैं, जो रिबन होता है उस रिबन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो, फिर ऑप्शन आता है उसमें क्लिक द मैक्सिमाइज रिबन, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रेस Ctrl+F1, Ctrl+F1 प्रेस करके, या फिर डबल क्लिक ऑन द एनी रिबन टैब ओनली, रिबन टैब पे कहीं पे भी डबल क्लिक करके, ऑल ऑफ द अबोव। देखो अपन रिबन को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके फिर मैक्सिमाइज द रिबन वो भी कर सकते हैं, Ctrl+F1 भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आ गए। और डबल क्लिक करके भी कहीं पे अपन क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमाइज बटन सॉरी रिबन है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन है इसमें, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो ये अपनी जो क्लास है उसी में से आया है, हूबहू क्वेश्चन उठ के आ गया है। द F1 F3 जो कीज है, मतलब आपके कीबोर्ड मैंने पढ़ाया था और कीबोर्ड में मैंने बताया भी था, भी आपके लगभग
50 क्वेश्चन आपके कीबोर्ड में बनते हैं, तो देखो सीधा-सीधा ही पूछ लिया है कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर की जो बार है, ऊपर जो कीज़ आती है जिन पे F1, F2, F12 तक लिखा जाता है, तो उन कीज़ को क्या कहा जाता है? तो उन कीज़ को फॉर्मूला कीज़ कहा जाता है, फंक्शन कीज़, फैक्ट्स कीज़ या स्पेशल की। तो आपको अच्छे से बताया हुआ है ये अपनी क्लास में कि जो सबसे ऊपर जो 12 की होती है F1 से लेके F12 तक, वो की क्या कहलाती है? अपने फंक्शन कीज कहलाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ए यूएसबी पेन ड्राइव इज फॉल्स। मतलब पेन ड्राइव से रिलेटेड पूछा है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस बार। तो क्या दे रखा है? इट इज ए पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस विच इज कैपेबल टू टेकिंग केयर ऑफ योर स्टोरेज। मतलब ये क्या है? पोर्टेबल है। कहीं पे भी मैंने ये भी बताया था, मेमोरी में जो पढ़ाया था कि जो अपने पेन ड्राइव है ये अपनी यूएसबी ड्राइव में आती है, यूएसबी में आती है, जिसको अपन जब चाहे अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए अपने ये पोर्टेबल होती है, मतलब इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? ए पेन ड्राइव कैन इजीली स्टोर अप टू 120 जीबी एंड मोर। मतलब जो पेन ड्राइव है वो आपकी 120 जीबी या इससे ज्यादा भी डेटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज ए मोबाइल स्टोरेज डिवाइस। ये मोबाइल में या मोबाइल की स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में ली जाती है। मोबाइल में पेन ड्राइव काम में ली जाती है स्टोरेज के लिए, तो ये आप बताओगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज ए वोलेटाइल डिवाइस। मतलब ये एक अस्थिर डिवाइस है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यहाँ पे क्या पूछा है? ये एक वोलेटाइल डिवाइस है। मतलब ये क्या है? एक अस्थिर उपकरण है, अस्थिर डिवाइस है। तो देखो ऑप्शन सी क्या आएगा? रोंग आएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी, ये जो अपने पेन ड्राइव है वो क्या है? मोबाइल के लिए या मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के लिए काम में नहीं ली जाती है। और ये क्या है? अस्थिर भी है। अस्थिर क्यों है? क्योंकि अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये कहें कि ये परमानेंट नहीं होती है। अब जब जरूरत होती है तब लगा लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो अपन इसको हटा सकते हैं। तो ये वोलेटाइल होती है, मतलब स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? अपने सी। ये मोबाइल के लिए स्टोरेज के लिए काम में नहीं ली जा सकती है। नेक्स्ट देखो 21 है कंप्यूटर स्पीकर एंड हेडफोन्स आर विच ऑफ टाइप डिवाइस। मतलब ये अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में आया है। लगभग मैंने जो फंडामेंटल की 15-20 क्लासें ली है उनमें से 4-5 क्वेश्चन तो अपने आ चुके हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है कि स्पीकर एंड हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस है। वॉइस को इनपुट करने के लिए मैंने बताया था, इनपुट के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। उसी वॉइस को अगर अपन आउटपुट के रूप में लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आउटपुट के लिए किसका यूज करते हैं? स्पीकर या फिर हेडफोन का। तो ये क्या आएगा? देखो इनपुट नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो क्या है? ये स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइसेज है। फिर नेक्स्ट आया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग राजधारा ई गवर्नमेंट्स। देखो राजधारा के जो पीछे वाली जो एग्जाम हुई थी 16 जुलाई को, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो क्या है? द राजस्थान क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, या राजस्थान नेटवर्क है, या राजस्थान की GIS DSS जो सर्विसेज है वो है, या फिर राजस्थान की सर्विस डिलीवरी गेटवे है। तो ये राजधारा जो अपने पीछे 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे आए थे। ये क्या है? GIS और DSS सर्विस है, उसी का एक पार्ट है राजधारा ऐप। नेक्स्ट है 23 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नीडेड फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट में, या फिर अपन कैसे भी कहें कि अगर अपन प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव लगे, बढ़िया लगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तो ऑलवेज चेक्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन योर प्रेजेंटेशन में हमेशा ये चेक करना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? यूज द एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज सो द ऑडियंस मस्ट एबल टू रीड योर स्लाइड फ्रॉम डिस्टेंस। देखो मैं प्रेजेंटेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन देखने वाला है वो देखते ही जो ऑडियंस है वो क्या है? इम्प्रेस हो जाए, उसको वो चीज समझ में आ जाए। वो कब समझ में आएगी? जब आप अच्छे अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में या बढ़िया फॉन्ट स्टाइल देके
तब लिखोगे ताकि दूर से भी बैठ के क्या कर सके, ऑडियंस उसको आसानी से समझ सके और देख सके। तो बी ऑप्शन है। सी क्या दे रखा है, यूज बुलेट्स और शॉर्ट सेंटेंसेस टू कीप टेक्स्ट सिंपल। आपकी जो स्लाइड है उसमें जो सेंटेंस है उनके आगे बुलेट स्टाइल लगाए, या फिर छोटे सेंटेंस लिखे, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। देखो अगर अपन कहें कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का एमएस पावर पॉइंट में इतना रोल नहीं होता है, एमएस वर्ड में ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसका रोल तो नहीं है। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये इसके लिए एक यूजफुल है कि टेक्स्ट या जो फॉन्ट है वो अच्छे स्टाइल में, अच्छी साइज में होनी चाहिए, जिससे ऑडियंस को इजीली दिख जाए, दूरी से भी, फ्रॉम डिस्टेंस दे रखा है, दूर से अच्छे से दिख जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, टेबल वाला आया है, 2-3 मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए आपके। तो देखो नेक्स्ट क्या है, करेक्ट मैचिंग फॉलोइंग करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस दे रखी है, इधर आपको सेंटेंस दे रखे हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो देखो इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो ऑप्शन मैच होता है, फर्स्ट का क्या होगा, पी। नेक्स्ट दे रखा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन गया है कि आउटपुट जो प्रिंटर और जो स्पीकर है उनके बारे में पूछा था, हेडफोन उनके बारे में भी पूछा था। स्पीकर जो हेडफोन है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे देखो हेडफोन है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये क्या है अपने 2 नंबर पे क्या आएगा, आउटपुट डिवाइसेस में आर वाला सेंटेंस आएगा। फिर पूछा है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज करते हैं अपन, एसडीडी, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्यों, तो ये जो ऑप्शन होता है जिसमें फर्स्ट में पी है, सेकंड में आर है, फर्स्ट में पी इसमें है, सेकंड में आर है, थर्ड में क्यू है। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो वही घूम फिर के क्वेश्चन आ गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अपने 3-4 क्वेश्चन आ गया, कीबोर्ड पे फंक्शन कीज का आ गया, स्पीकर और जो हेडफोन है उसका आ गया, अब ये वाला आ गया। 3-4 क्वेश्चन तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ गया। नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट डज डॉट्स पर इंच, डीपीआई है वो क्या नापता है, डॉट्स पर इंच। मैंने आपको जो मॉनिटर वगैरह आउटपुट डिवाइसेस बताई थी तो उस टाइम पे बताया था कि जो डीपीआई है वो क्या नापता है, अपनी प्रिंटर है या जो रेजोल्यूशन है या फिर स्क्रीन है उसकी गुणवत्ता को नापता है। तो देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स हैं, या डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर कितनी पिक्सल्स है उनका घनत्व नापने के लिए, या फिर द डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन ए डिस्क, डिस्क की जो है कोई भी डिस्क है उस पे बिट्स की डेंसिटी नापने के लिए, या डेंसिटी ऑफ द ग्राफिक्स फाइल स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पे जो भी स्टोरेज है या कोई डेटा फाइल स्टोर हो रखी है उनकी ग्राफिक्स को नापने के लिए। तो देखो जो अपने है क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ पिक्सल, जो डीपीआई है वो क्या नापता है, पिक्सल्स नापता है, भी कितनी पिक्सल्स है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, अपने डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल 2010 इफ यू अप्लाई फॉर्मूला इन ए पर्टिकुलर सेल एंड द रिजल्ट डिस्प्ले हैज एज देन। मतलब क्या आ रहा है कि आपका जो एमएस एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला डालते हो और जब फॉर्मूला आप डालते हो तब क्या आता है, हैज ऐसा सिंबल लिखा हुआ आता है। तो वो क्या शो करता है, तो क्या दिखाता है, यू कैन नॉट पुट द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। मतलब अगर हैज आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आप फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला नहीं डाल सकते हैं, या फिर द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज टू बिग टू डिस्प्ले इन द सेल। मतलब आप जिस सेल में वो फॉर्मूला लगा रहे हो उस सेल से बड़ी साइज का उसमें आपका रिजल्ट आएगा, इसलिए उसमें डिस्प्ले नहीं दिखा सकता है। या फिर सी क्या दे रखा है, यू कैन पुट द रॉन्ग फॉर्मूला, आपने गलत फॉर्मूला डाला है, या फिर योर फॉर्मूला लॉजिक इज इनकरेक्ट, कि आपने फॉर्मूला जो लगाया है उसका जो लॉजिक है वो गलत है। तो देखो एमएस एक्सेल में क्या होता है कि जब अपन सेल में कुछ डालते हैं या कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कई बार क्या होता
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 आइडेंटिफाई द। देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि जो पेपर आया था उसमें फोटो थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी, तो क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या पूछा है कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि जो सबसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा है कि सबसे बड़ी जो स्टोरेज जो यूनिट है, मैंने आपको मेमोरी यूनिट पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी यूनिट से बिट से मिलके क्या बनता है, बाइट बनते हैं, केबी जीबी जो भी है वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी जो यूनिट है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में आपको अरेंज करना है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन ये है। तो देखो सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी क्या है इसमें, अगर अपन देखें तो सबसे बड़ी क्या आती है, टीबी आती है, ठीक है। टीबी के बाद में क्या आता है, जीबी, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ अपन चल रहे हैं, फिर एमबी, फिर केबी, ठीक है, यही दे रखा है। तो देखो ऑप्शन अपने पास चार चार ऑप्शन है, 1500 एमबी, 5 केबी, 1 जीबी, 2 टीबी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो अपने क्या आ जाएगा, जो चौथा नंबर पे है टीबी, ठीक है। फिर देखो जीबी और एमबी। एमबी वाला जो क्वेश्चन ये तो थोड़ा कंफ्यूज किया है, कई जगह आप देखोगे तो ये वो एक सस्पेंशन वाले क्वेश्चन में डाला है भी इसका बोनस मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके कोई बोनस नहीं मिलेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला है, 1500 एमबी दिया है। तो देखो आपका जो 1 जीबी है, जो 1 जीबी होता है उसके बराबर 1024 एमबी होता है, ठीक है। तो यहाँ एमबी कितना दे रखा है, 1500 एमबी दे रखा है। तो 1500 एमबी है, मतलब ये जीबी से ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसका आंसर अब क्या आएगा, यहाँ जीबी नहीं आके क्या आएगा, दूसरा जो सीक्वेंस में आएगा वो आपके क्या आएगा, 1। फिर क्या दे रखा है, जीबी, क्योंकि 1 जीबी में 1024 एमबी होती है, यहाँ पे आपको 1500 एमबी दे रखा है। तो 1500 एमबी क्या है, जीबी से थोड़ा बड़ा हो गया, 1 जीबी कुछ हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके, ये वाला ऑप्शन आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, इन पे मत जाना, ये मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, फिर के भी सबसे छोटा है ही, तो 2 नंबर पे। अब ये ऑप्शन चेक करो कहाँ पे है, फोर्थ, फर्स्ट, देखो फोर्थ इसमें है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये गलत है, इसमें भी है फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा अपने, ए। टीबी सबसे बड़ा है, फिर जीबी होता है, लेकिन जीबी में भी 500 एमबी, 1500 एमबी दे दिया है। तो 1500 एमबी 1 जीबी से थोड़ा बड़ा होता है। तो आपके एक ये जो है फर्स्ट आ जाएगा, फिर जीबी होता है, फिर केबी। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर ये आएगा। फिर दे रखा है खालिस्तान, खालिस्तान एंड refers to the action of clicking and holding down the mouse button while moving the mouse and realize it। मतलब क्या पूछ रहा है, माउस से रिलेटेड पूछा है कि जब अपन माउस से क्या करते हैं, किसी ऑप्शन को क्लिक करके होल्ड करते हुए रखते हैं या कोई चीज लेके जाते हैं तो क्या यूज करते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रैग एंड क्लिक। भाई आप क्या करोगे, किसी भी फोल्डर फाइल है उसको उठा के यहाँ से यहाँ डालना चाहते हो, या फिर उसको ड्रैग करना चाहते हो, होल्डिंग करते हुए रखा हुआ है, क्लिकिंग एंड होल्डिंग दे रखा है, ऑलरेडी आपके पास क्या है, उसको होल्ड कर रखा है, दबा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रैग एंड क्लिक नहीं होएगा, ड्रॉप एंड ड्रैग ये भी नहीं होएगा। जब अपन क्या करते हैं, इसका ऑप्शन राइट क्या आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब अगर क्या है, अपन माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको दबा के रखते हैं और वो दबाए हुए रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन किसी चीज को ड्रैग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसको कहीं पे लेके जा रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ले जाके पकड़ के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इन विच प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम्स ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ ए डर्म। मतलब ये आपके प्रिंटर से रिलेटेड आया। तो मैंने प्रिंटर के टाइप्स बताए थे, एक आपका क्या होता है, जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट बताया था, ठीक है। तो ये नॉन इम्पैक्ट वाले में आया है, किसका यूज हो रहा है, लेजर बीम का हो रहा है। मतलब लेजर जो किरणें हैं उन किरणों के माध्यम से क्या है, किसी भी फोटोसेंसिटिव ड्रम पे आपका जो है वो
पेज पे प्रिंट कर दिया जाता है। तो उसके लिए कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है? तो देखो डॉट मैट्रिक्स, डेजी हिल, ये दोनों ही प्रिंटर किस में आ जाते हैं अपने, जो मैंने बताया था, और ये अपने आ जाता है नॉन इम्पैक्ट। ये तो किस में आ जाएगा? अपने इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा? नॉन इम्पैक्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अपने लेजर प्रिंटर जो होता है वो लेजर बीम के माध्यम से जो ड्रम होता है उस पे प्लेन सरफेस पे लेजर किरणों के द्वारा प्रिंट करता है, इंक छोड़ता है, फिर उसको ड्रम के माध्यम से पेज पे प्रिंट करके छोड़ देता है। तो राइट आंसर आएगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32। ए ब्लैंक इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। मतलब ये इंटरनेट से रिलेटेड है कि सेट ऑफ रूल्स या फिर कहें कि नियमों का जो समूह होता है जिसपे अपन डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो देखो फोरम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? अपने इंटरनेट की क्लास चल रही है, अभी उसमें प्रोटोकॉल्स तक अपन नहीं पहुंचे हैं, ये अपने अभी नहीं हुआ है। लेकिन प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके माध्यम से उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपन क्या कर सकते हैं? डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉनिटर्स विल हैव। मतलब अपने कहें कि जो हाई रेजोल्यूशन ने बताया था, मॉनिटर्स जो होते हैं उनका रेजोल्यूशन मतलब पिक्सल्स की जो क्वालिटी है, या फिर कहें कि जितने ज्यादा पिक्सल्स या उसका जितना अच्छा रेजोल्यूशन होएगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होएगी। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का हाई रेजोल्यूशन वाले जो मॉनिटर है वो क्या रखते हैं? हाई डीपीआई, मतलब अभी डीपीआई पीछे भी आया था, डॉट्स पर इंच। लो डीपीआई मतलब कम, या फिर 256 जो कलर्स है, या फिर दे रखा है रेजोल्यूशन इज नॉट मेजर्ड इन डीपीआई। जो रेजोल्यूशन होता है वो डीपीआई में भी नापा जाता है और पीपीआई में भी नापा जाता है, पर पिक्सल्स पर इंच में भी नापा जाता है। तो हाई डीपीआई होएगी मतलब जिसमें ज्यादा डॉट्स पर इंच होंगे उतना ही उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन? व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। मतलब स्प्रेडशीट जो अपने एक्सेल का ही क्वेश्चन आया है ये वाला भी, कि जो अपने रो एंड कॉलम है, ये अपने कॉलम्स है, ये अपने रो बन रही है, ठीक है। जहां पे अपना रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन करता है मतलब आपस में मिलते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या कहते हैं? फॉर्मूला नहीं कहते हैं, सेल कहते हैं। वर्कशीट वैसे होगी, एड्रेस अलग चीज है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? सेल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, सेल। लास्ट क्वेश्चन अपने है ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। मतलब ये पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन ही नहीं देती है, बल्कि जब अपना पावर आउटेज हो जाता है मतलब बिजली चली जाती है तब भी अपने सिस्टम को पावर बैकअप देता है। तो पावर बैकअप के लिए सबको पता है क्या यूज करते हैं? यूपीएस यूज करते हैं। देखो कई बार बच्चे यूएसबी और यूपीएस में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूएसबी तो जो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है वो आ गया, और ये अपने आता है पावर बैकअप के लिए अपनी किसका यूज करते हैं? वे अपने कंप्यूटर जब बिजली चली जाए तब भी चालू रहे, साथ ही साथ अपना डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, बिजली जाने पे डिलीट नहीं होए, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? यूपीएस। और यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसी के साथ अपनी ये जो 35 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इजी पेपर आया था, ओवरऑल कोई हार्ड नहीं था। लगभग अपने इसमें इस बार एक्सेल के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आए हैं। तो आई होप सभी के अच्छे हुए होंगे। कमेंट करके जो भी बाड़मेर साइड के जो बच्चे हैं या जिनकी आज एग्जाम हुई थी वो कमेंट करके बताएं कि किसका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।